गुड मॉर्निंग क्लास। आज के देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी के एग्जाम में कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से एक्स प्लस वाई पावर वाई के होल क्यूब में वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये तो एसएससी पूछ चुका है, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या पूछ सकता है। मान लीजिए उसने आपसे मुझे एक्स प्लस वाई पावर 15 में वाई पावर 12 का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई पावर 12 का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही तैयार होकर जाना है कि एक्स प्लस वाई पावर 15 में वाई पावर 12 का गुणांक पूछ दिया, या एक्स प्लस वाई पावर ए प्लस बी की पावर 20 में बी की पावर 17 का गुणांक पूछ दिया, बी की पावर 17 का गुणांक क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझें उसके बाद में, क्योंकि अदरवाइज यदि आप जल्दबाजी में बहुत से कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि हमें एकदम से ट्रिक समझने को मिल जाए। तो ट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपको एक पूरा कंसेप्ट पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को आप देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ए प्लस बी की पावर 15 में बी की पावर 12 का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, बी की पावर 12 का गुणांक क्या होगा। ठीक है, बी की पावर 12 का गुणांक या कोफिशिएंट क्या होगा। हाँ, ए प्लस बी की पावर 15 में बी की पावर 12 का कोफिशिएंट, बी की पावर 12 का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट बताने आपसे पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपसे ए प्लस बी की पावर होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की पावर 4 यदि इनके फार्मूले में पूछा गया होता तो आप आसानी से बता सकते। लेकिन ए प्लस बी की पावर 15 में बी की पावर 12 का कोफिशिएंट बताया है, पूछा गया है, तो आपको करना क्या है कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक चीज़ों को, उनको आप सबसे पहले पिछले 2 वीडियो को देख लीजिए जो नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आप लोगों ने पढ़ा था एक्स प्लस ए की पावर एन का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, NC0 एक्स पावर एन, NC1 एक्स पावर एन ए की पावर 1, NC2 एक्स पावर एन माइनस 2 ए की पावर 2। ठीक है, NC3 एक्स पावर एन माइनस 3 ए की पावर 3। कहाँ तक NC एन ए की पावर एन और एक्स पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि आपसे ए की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा जाता है, ए की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो आप देखिए सबसे पहले टर्म को x मानेगा हमेशा, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, ए मानिएगा। तो ए की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो ए की पावर 2 में यहाँ पे NC2 आ रहा है और x में क्या हो जाएगी, पावर 2 कम हो जाएगी। ऐसे ही ए की पावर 3 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो NC3 आएगा और x में पावर कितनी कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी। ऐसे ही यदि आपसे ए की पावर 6 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो ए की पावर 6 का कोफिशिएंट NC6 एक्स पावर n माइनस 6। ए की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो NC7 एक्स पावर n माइनस 7। ठीक है, ए क्या है बाद वाला टर्म और एक्स क्या है पहले वाला टर्म। अब जरा देखिए इसमें बी की पावर 12 का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो बी किसकी जगह, ए की जगह, तो बताइए क्या आ जाएगा, NC12 आ जाएगा और एक्स पावर n माइनस 12, एक्स की जगह क्या है, ए है, तो ए की पावर n माइनस 12। अब बताइए NC12 की जगह क्या है, 15, 15C12 ए की पावर 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 आ जाएगा। तो 15C12 ए की पावर 3 क्या हो जाएगा, बी की पावर 12 का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जरा देखिए 15C12 की वैल्यू क्या होगी, 15C12 की वैल्यू वही होगी जो 15C3 की वैल्यू होगी। 15C12 की वैल्यू वही होगी जो 15C3 की वैल्यू होगी। अब जरा ये बताइए 15C3 की वैल्यू क्या आएगी, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है वो लोग पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। 3 से डिवाइड करिए 5 बार, 2 से डिवाइड करिए 7 बार। ठीक है, पिछले वीडियो में ये सब चीजें हम निकालना बता चुके हैं। 5 में 7 35, 35 में 3 कितना आएगा, 455। तो 455 ए की पावर 3। ठीक है, कहने को 455 ए की पावर 3 क्या हो जाएगा, बी की पावर 12 का कोफिशिएंट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया एक्स प्लस वाई पावर 18 में वाई पावर 6 का
कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, एक्स प्लस बाई पावर 8 में बाई पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा। अब जरा देखिए क्या बताते हैं, एक्स प्लस ए की पावर एन, एक्स प्लस ए की पावर एन में यानी ए की पावर जितनी लेते थे उतना ही एन के साथ में नंबर लेते थे। जैसे ए की पावर 6 लेंगे तो एन सी 6 लेंगे, यदि ए की पावर 7 लेंगे तो एन सी 7 लेंगे, यदि ए की पावर 8 लेंगे तो एन सी 8 लेंगे। अब जब बताइए ए की जगह बाई है, बाई की पावर 6 ले रहे हो तो एन सी क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। भाई ए की जगह बाई है, बाई पावर 6 लेगे तो एन सी 6 आएगा। और आपको पता जब बाई पावर 6 आएगी तो एक्स पावर कितनी आएगी, 12 आएगी, क्योंकि डिग्री कितनी है 18, तो सभी जगह डिग्री कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। जो बाई पावर 6 बाई एक्स पावर 12 गुणे बाई पावर 6 बनेगा, और जब बाई पावर 6 हो जाएगी तो एक्स पावर कितना होगा, 12 होगा। तो एनसी एनसी क्या होता है, एनसी 1 एनसी 2 इस तरीके से, एनसी 6 और एक्स पावर एन माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 6 12 आ जाएगा, और बाई पावर 6। तो आपको बता दें ए की पावर जितनी लेंगे उतना ही एन के साथ में नंबर लेंगे। ए की पावर जब लोग 6 लेंगे तो एन के साथ में नंबर कितना लेंगे, 6। तो और ए की जगह जब बाई है तो बाई पावर जब 6 लेंगे तो एन के साथ 6 लेंगे, और जब बाई पावर 6 लेंगे तो एक्स पावर कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, और एन की जगह बोलो कितना दिया गया, 18। तो बताइए 18 से 6 की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 18 इंटू 17 कितने टर्म, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, 6 टर्म लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इंटू एक्स पावर 12। अब बताइए 3 गुणे 6 18 से 18 के आंसर 5 डिवाइड करिए 3 बार, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, 17 दी 51 दूनी 102 गुणे 14 कितना, 1428 गुणे 13 गुणे एक्स पावर 12। 1400 का 13 मल्टीप्लाई होगा 13000 प्लस 1200 18200 तो 260, 18460 प्लस 104 18564 एक्स पावर 12, ठीक है, 18564 एक्स पावर 12, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1428 गुणे 13 13 गुणे 1000 13000 प्लस 5200 18200 प्लस 260 460 प्लस 104 18564, ठीक है, इंटू एक्स पावर 12। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आप कोशिश करिएगा यदि किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही हो, अभी नहीं समझ में आ रहा है, 2-4 एग्जाम्पल आप देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके एग्जाम क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मानिए अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, a प्लस बी की पावर 55 में b की पावर 50 का कोफिशिएंट यानी b की पावर 50 का गुणांक क्या होगा। a प्लस बी की पावर 55 में b की पावर 50 का गुणांक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या बताते हैं कि जब हम लोग इससे कंपेयर करते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन से, और आपको पता है कि ए की पावर 7 का गुणांक निकालना है, तो एन के साथ में क्या आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पर एक्स पावर एन माइनस 7। ऐसे बी की पावर 50 का गुणांक हमें निकालना है, तो बी की पावर 50 का गुणांक निकालना, तो बताइए एनसीआर, तो एनसीआर यानी 55c कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। एन के साथ में क्या आएगा, वही पावर आएगा जो यहाँ पे पावर होती है सेकंड वाले टर्म की, तो सेकंड वाले टर्म की पावर 50 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब जरा देखिए एक्स पावर, जब यहाँ पे 50 बी की पावर 50 होगा और टोटल डिग्री 55 है, तो ए की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 5 लेनी पड़ेगी। 55c 50 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 55c 50 की वैल्यू वही होगी जो 55c 5 की वैल्यू होगी, और वैल्यू निकालना बताया था 55 गुणे 54 गुणे 53 गुणे 52 गुणे 51 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डिवाइड किया 11 बार, 2 से डिवाइड किया 2 3 6 से डिवाइड किया 9 बार, 4 से 53 गुणे 12, 4 से डिवाइड किया 13 बार, तो 13 गुणे 51 99 गुणे 53 गुणे 51 गुणे 13 इंटू ए की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, बी की पावर 50 का कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बी की पावर 50 का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।